हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोगों के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो पहला टिप्स है ना, ये केक के नीचे ये जो आता है जो कागज़ का बेस, इससे है। देखो ये हम फेंक ही देते हैं, लेकिन इसका आप कई सारे यूज़ कर सकते हो। तो उसमें से एक यूज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कभी भी आपके पास हो तो आप इसको फेंको मत, इसका यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं क्या करूँगी, इसके सेंटर के बगल में मतलब वहीं से मैं 1.5 इंच का दूरी पर होल करूँगी। तो जो मेन सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने निशान लगा दिया और उसके आगे पीछे 2 निशान लगा दिया। इस तरीके से मुझे 1.5 इंच की दूरी पे एक दूसरी गैपिंग रख करके हमने यहाँ पे होल करना है। तो बस इस तरीके से मैंने लिया है छोटा वाला स्क्रू ड्राइवर और इसी से मैं इससे होल कर दिया मैंने। और ये बहुत ही आसानी से होता है। आप किसी भी नुकीली चीज़ से कर सकते हो, किसी कील से कर सकते हो, किसी भी नुकीली चीज़ से आप इसको कर सकते हो। अब आप यहाँ पे कोई भी आप धागा ले लो, रस्सी ले लो, मजबूत सी कुछ भी आप ले सकते हो, यहाँ पे ले लो। तो मैं यहाँ पे धागा ली हूँ, मोटा वाला धागा ली हूँ, इसी को मैंने डबल कर लिया है। मैंने 4 लड़ी इसकी लगा ली है और इस तरीके से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। इसी होल में मुझे इस तरीके से मैंने डाल दिया और बस इस दोनों तरफ से हमें ला करके और पीछे इसको बांध देना है, जिससे कि अच्छे से ये मजबूत हो जाए और ये निकले नहीं। अब पीछे की तरफ मैं इस दोनों धागे का लास्ट छोर को मैं बांध दूंगी। तो इस तरीके से मजबूत सा गांठ मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसका यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो, चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो इसका बहुत ही अच्छा आप यूज कर सकते हो। जैसे आप अपने किचन में अक्सर कुछ ऐसे डिब्बे होते हैं जिसके ढक्कन नहीं हमारे पास होते हैं। तो देखो जैसे ये डिब्बा है, अगर मान लो इसका ढक्कन नहीं है तो आप इस पे इस तरीके से इसको लगा सकते हो। ये बिल्कुल इसको अच्छे से ढक देगा और जब मन हो आप इसको हटा सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से इसको ढक देगा, कोई ढक्कन नहीं है तो आप इसको भी बना सकते हो किसी भी डिब्बे को ढकने के लिए। और सबसे सही तो यूज इसका ये भी रहता है कि अगर आपके किचन में, जैसे अक्सर हम डस्टबिन रखते हैं, किचन में रखते हैं या कई सारे डस्टबिन हम रखते हैं घर में। तो जैसे कि ये मेरा डस्टबिन नहीं है, मैंने इस पे आपको इस डिब्बे पे वो दिखा रही हूँ कि अगर ऐसा छोटा आपका डस्टबिन है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी को भी ढकना हो तो आप इस तरीके से ढक सकते हो। क्योंकि खुले डस्टबिन में बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से ढक के रखो, आराम से उठा के और फिर डालो और फिर आराम से इसे ऊपर जो हमने धागा लगाया इसे निकालना भी हटाना भी आराम होता है। तो इस तरीके से आप इसको डस्टबिन का ढक्कन भी बना सकते हो। छोटे छोटे डस्टबिन के ढक्कन भी आप बना सकते हो। अगर बड़ा बेस हो तो आप बड़ा डिब्बे का डस्टबिन का ढक्कन भी कर सकते हो जो खुले डस्टबिन होते हैं। और अगला जो टिप्स है वो चावल से है। देखो चावल ये जो है ना, तो ये चावल जो है ये खाने वाला चावल है और ये चावल जो है ना ये नया वाला चावल है। तो दिक्कत ये होती है ना कि मतलब जब हम अक्सर घर में खिचड़ी बनाते हैं तो जब ये दोनों चावल हमारे पास होता है और हमें समझ में नहीं आता कि हम किससे बनाएं। तो देखो अगर दोनों आपके पास है या अगर नया वाला चावल आपको मिल जा रहा है तो सबसे सही रहेगा कि आप इस नए चावल से खिचड़ी बनाओ, खीर बनाना हो या खिचड़ी। क्योंकि इसमें एक मिठास होती है जो कि इस पुराने चावल में नहीं होती है। अगर इस पुराने चावल से आप बनाते हो, जो आप डेली यूज खाने में करते हो, अगर आप उस चावल को यूज करते हो खिचड़ी या खीर बनाने में, तो ये ना एक मिठास नहीं देता है और ये ना थोड़ा सा बिल्कुल ड्राइनेस है, एकदम अलग अलग इसके चावल हो जाते हैं। तो ये इससे ज़्यादा अच्छा होता है नए चावल का। अब बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर आपको नया चावल मिले तो खिचड़ी हो या फिर खीर हो, आप उसी से बनाइए। क्योंकि इस टाइम में ये हमें मिल भी जाता है, बहुत आसानी से इस टाइम में मिल जाता है ये। और अगला जो टिप्स है ना, ये मोजे से है। देखो मोजे हम पहनते हैं, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि ये मोजे पहनने के बाद ना धीरे धीरे इसमें रोए निकल जाते हैं और जो कि बहुत ही ख़राब लगते हैं। तो इन रोओं को हम कैसे निकालें, तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है। आप इस तरीके से कोई भी बॉटल ले सकते हो। तो आप ये कोल्ड ड्रिंक बोतल है तो इसे ले लो, या फिर इस तरीके की आप बोतल ले लो जो अच्छे से इस जिस पे सॉक्स सेट हो जाए। तो मैं इस पे चढ़ा दे रही हूँ मोजे को इस तरीके से। और पहले मैं आधा ही चढ़ा रही हूँ और थोड़ा सा भाग नीचे का बचा हुआ है। जब इधर का हो जाएगा फिर मैं नीचे का भी ऊपर करके उधर का भी कर दूँगी। फिर मैंने यहाँ पे ले रही हूँ मैं एक इरेजर। इरेजर से बहुत ही अच्छे से ये सारे निकल जाते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, इससे निकलने में बहुत ही आराम से निकल जाते हैं। फिर इरेजर को आप इस तरीके से खींचते जाओ इस पर, तो ये क्या होगा, जो भी होंगे ना रोए वो सारे निकल जाएंगे। और इस पर डिब्बे पे चढ़ा के करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि जो आपके सॉक्स है ना ये कट्टे फट्टे नहीं है। नहीं तो इसका ब्लेड इतना तेज होता है ना
कि ये थोड़े से कट जाते हैं अगर आप बिना लगाए करोगे तो बहुत ही आसान सा तरीका है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। और अगला जो मैंने लिया है ये है आपका अलसी। ये अलसी जो है हमारे किराने की दुकानों पे मिल जाती है और ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि ये हमारी कई बीमारियों को दूर करता है। जैसे कि आजकल हर औरतों में ये ज़्यादा परेशानी है कि विटामिन B12 की कमी हो जा रही है और उनके हाथ पैरों में दर्द होता है। और अगर आपको विटामिन 12 की कमी हो जाती है तो अगर शरीर में एनीमिया भी हो जाए ना तो उसके भी लक्षण नहीं नज़र आते हैं। तो ये कमियों को ना यही दूर कर सकता है। तो बस अगर आप इसे इसका सेवन का भी जो टाइम होता है ना सिर्फ सर्दियों में ही कर सकते हो। आप गर्मियों में करोगे तो ये थोड़ा नुकसानदेह होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो आप इसे सर्दियों में फरवरी तक तो आराम से खा सकते हो। तो बस आप इसके बनाइए, लड्डू बनाइए। बहुत ही टेस्टी इसके लड्डू बनते हैं, जैसे कि मैंने बनाया, तो आप भी इसके लड्डू बनाइए। अगर लड्डू नहीं बना सकते तो आप सिंपली इसे मिक्सी में क्रश कर दीजिए, पीस दीजिए। उसके बाद से आप उसमें चीनी या गुड़ जो भी आप पसंद करते हो वो उसके साथ मिक्स कर लीजिए, चीनी पीस के या फिर ऐसे मिक्स करके खा सकते हो। और इसमें विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड पाया जाता है। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे लिए। और अगला जो टिप्स है उसके लिए हमने लिया है चावल। देखो चावल जो है ना, इसमें दिक्कत होती है कि चावल मीठा होता है, थोड़ा सी मिठास होती है चावल में, तो इसकी वजह से ना चावल में कीड़े आ जाते हैं और ये निकलते नहीं हैं। आप कुछ भी कर लो ये निकलते ही नहीं है। तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है जिससे आपके चावल में अगर कीड़े आ गए हैं तो वो आराम से निकल सकते हैं। तो ये गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है, सर्दियों में तो नहीं, लेकिन गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। चावल में कीड़े ज़रूर ही आ जाते हैं अगर ज़्यादा आप रखते हो तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका, आप जिस बर्तन में आपने चावल रखा है उसमें इस तरीके से कोई भी गिलास लगा दो या बड़ी सी कप को भी रख सकते हो। और उसमें आप फिर मैंने यहाँ पे लिया है विनेगर। विनेगर आप ले लो, कोई भी विनेगर आप ले सकते हो, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ही स्ट्रांग होती है। तो बस इस विनेगर को आप इसी में डाल दो। तो मैं यहाँ पे ये विनेगर डाल दे रही हूँ और डाल करके आपको एक काम और करना है, 4-5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना। तो जब आप ढक्कन लगा देते हो ना तो इसकी महक से सारे कीड़े जो है ना सारे बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और सारे किनारे किनारे आके लग जाते हैं। और या फिर आप इसे धूप में रख दो या फिर पानी के टब के बीच में। तो अगर धूप में रखते हो तो कीड़े जो निकलेंगे वो सीधे धूप की वजह से मर जाएंगे, और पानी में रखते हो तो पानी में निकल के मर जाएंगे। तो इस तरीके से ये कीड़े यहाँ से चावल से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, इसमें आपको कोई भी दवाई नहीं डालनी पड़ती, बहुत ही नेचुरल तरीके से ये सारे कीड़े निकल जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपना सपोर्ट जरूर बनाएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और आपने हमारी वीडियो वॉच की उसके लिए दिल से धन्यवाद, थैंक यू।